हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, कल का दिन था वो था एकादशी का, जिसको हम बोलते हैं देव उठनी 11। उस दिन से हमारे देश में एक तरीके से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत मानी जाती है। इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है या स्टोरी है कि भगवान विष्णु 4 महीनों की लंबी नींद के बाद में जगते हैं और उसके बाद में अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी सृष्टि के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। तो ऐसे में ये जो सेलिब्रेशन का माहौल है, इसमें कई ऐसे छोटे त्योहार भी आते हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अभी कहीं ना कहीं खतरों का सामना कर रहे हैं। वैसे हम जब भी एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो स्पीसीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई, उनका आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, कहीं एक्सटिंक्ट तो नहीं हो गई है। सिमिलर मैनर में लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी जो खतरा है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। पर आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू हमारे छोटे त्योहार, वो किस तरीके से खत्म होते चले जा रहे हैं, उनका आज हम डिटेल में समझेंगे और इसके बारे में जानकारी कितने लोगों को है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अब देखो, बात ऐसी है कि हमारे देश को कोई जमाने में, मैं पर्टिकुलर बात करूं तो सेकंड से 6th सेंचुरी जो एडी आया था, उस टाइम पर भारत को अलग अलग एरिया में डिफरेंट संज्ञा दी जाती थी। जैसे कि चाइना में यिंतु, दैट मीन चंद्रमा। जापान में तेंजिकु, जिसको स्वर्ग बोला जाता है। ईस्ट एशिया में चियांचुक, ये स्वर्ग का केंद्र हो गया। अब आप सोचो कि जहां चंद्रमा और स्वर्ग से इंडिया को कंपेयर किया जाता था उस समय में, वो चीजें आज 21st सेंचुरी में कितनी ज्यादा धूमिल हो चुकी हैं और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग हैं। और पर्टिकुलरली वो जो आज की चकाचौंध वाली जिंदगी के अंदर पैसे के मामले में पागल हुए हुए हैं और पीछे भूल गए अपनी संस्कृति को, अपनी खुद की ओरिएंटेशन को। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब हम हमारे इतिहास को खंगालते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ाया गया बजाय कि कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में। अब धीरे धीरे आप खुद एग्जाम्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस देख पाएंगे कि युद्धों के बारे में कम बात की जा रही है, हम हमारी आर्ट एंड कल्चर इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि हम कहीं ना कहीं हमारी खोई हुई ग्लोरी को रीगेन करना चाहते हैं। पर उस समय का चंद्रमा, उस समय का स्वर्ग आज किस तरीके से क्राइसिस का सामना कर रहा है, उन चीजों को हम एक्सप्लोर करें उससे पहले आप लोगों के लिए PWNLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, संकल्प कोर्स ज्वाइन कर लें हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश ठीक है, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। इसी तरीके 2025 के एस्पिरेंट प्रहार ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर लो इंग्लिश वाले। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्लस CSET के आपकी प्रैक्टिस होगी, MCQ मेंस आंसर राइटिंग, और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 8,000 रुपये की रेट में। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लोर कर लो। अब देखो, बात ऐसी है कि जब हर्षवर्धन का या फिर हम ये कहें कि वर्धन डायनेस्टी का रूल चलता था, तो उस टाइम पर वर्धन डायनेस्टी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे हमारे यहाँ पर। बट आप देखेंगे कि इनके बीच में नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बट जो रिच कल्चर थी ना, उसकी अगर बात की जाए तो वो आज तक भी हम मेंटेन करने में कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राइट, इसी बात को अगर हम नोटिस करें तो देवउठनी 11 जो कि कल गई, आप क्या देखते हैं कि इस दिन को अब ज्यादातर याद किया जाता है शादियों के लिए। राइट, ये मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, बट इसको पूजा कितने लोगों ने की है ये आप नोटिस करेंगे तो बहुत हद तक ये चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि नियर टू एक्सटिंक्शन में हमारे फेस्टिवल्स हैं वो भी आ रहे हैं। ये वो फेस्टिवल्स हैं जिनको होली और दिवाली की तरह ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता था। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज हर एक त्योहार को हमने स्टेटस के साथ में कनेक्ट कर लिया। दिवाली की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी शॉपिंग की तो ही हमारी दिवाली मनी। धनतेरस की बात करें तो जब तक आप धन की बात नहीं करोगे तब तक मतलब नहीं है, जबकि दोनों फेस्टिवल्स का अपने आप में एकदम डिफरेंट और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आ जाता है। बट अगेन मैं बता दूं, हर चीज को हमने पैसे से तोलना शुरू कर दिया तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, भागदौड़ भरी जिंदगी में जब पैसा कमाने की बात आती है तो हम हमारी कल्चर से वैसे ही दूर होते चले जाते हैं। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में एकादशी जो आती है, कौन सी एकादशी है ये? दीपावली से 11वां दिन, ठीक है। इसको आप देखते हैं इगास के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को बूढ़ी दिवाली भी बोला जाता है। वहां पर ये त्योहार जो था इगास का, ये उत्तराखंड में मोरलेस एकदम लुप्त हो गया था, इसके ऊपर बात ही नहीं होती थी। बट इसको रिवाइव करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने 2022 से अवकाश डिक्लेयर किया और उसका फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इन त्योहारों की जो एक इंपॉर्टेंस थी वो खत्म होती चली गई।
आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश में त्योहार जो है वो बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के आगे चलते हैं और इन चीज़ों को हमारा यूथ लगातार भूलता चला जा रहा है। आप इन त्योहारों के नाम देखो, छोटी होली कौन सेलिब्रेट करता है, छोटी दिवाली कोई मतलब ही नहीं है, छुट्टी का भी कोई ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे पॉइंट छुट्टी का नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है कि क्या परंपरागत तरीके से इन चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरियाली तीज है, बसंत पंचमी है, चैत्र नवरात्रि है, संजा है, गणगौर है, मैं ऐसे लंबी लिस्ट बता सकता हूँ, आप सुनिए। रंग पंचमी, देव उठनी ग्यारस, देव दीपावली, भाई दूज, हरियाली तीज, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, गोवर्धन, इसके अलावा वट सावित्री, ऐसे कई त्यौहार हैं जिनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जा रहा है। अगर हम देवउठनी ग्यारस की बात करें तो इस दिन तुलसी जी की पूजा कराई जाती है शालिग्राम जी से। शालिग्राम जी बेसिकली विष्णु भगवान के ही एक इनकारनेशन है, एक अवतार है। बट पॉइंट इज कि इन चीज़ों को हम कितना हद तक छोड़ चुके हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके द्वारा भी कई बार अपील किया जा चुका है कि भाई हमें हमारी सांस्कृतिक त्योहारों को बचाने की ज़रूरत है। कई बार अपील करी है कि हमें उन पर गर्व होना चाहिए और साथ ही साथ इन त्योहारों को हमें प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि कल का जो दिन था वो केरल में भी गुरुवयूर एकादशी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन भी विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है केरला में। दैट मीन्स हमारे अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो कल्चरल एस्पेक्ट है उनको सेलिब्रेट करने का जो ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसके अलावा बिहार में भी एक त्यौहार आता है एकादशी के दिन ही, सामा चकेबा। ये रक्षाबंधन के इक्वलेंट त्यौहार होता है, उसको भी बहुत हद तक अभी सेलिब्रेट करना बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में विलुप्ति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बूढ़ी दिवाली का मैंने आपको बताया कि इस त्योहार को उत्तराखंड में रोक दिया गया था, है ना, बट अल्टीमेटली इसका क्या किया गया, यूके की गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया और अब इस त्यौहार को अब धीरे धीरे रिवाइवल मिल रहा है। तो ऐसे में हमें हमारी कल्चर को बहुत ज़्यादा संजो करके चलने की ज़रूरत है। दुख की बात यह है कि हम लोग अभी केवल व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके या फिर मैसेज फॉरवर्ड करके ही त्यौहार का सेलिब्रेशन कर लेते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज वो त्योहारों का सेलिब्रेशन जिसके तहत पहले जो पलायन करके शहरों में आए हुए लोग थे वो अपने गाँव में जाते थे एक हफ्ते के लिए अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, तो लोग वहाँ पर बहुत गजब तरीके से सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, कम्युनिटी पूरी इकट्ठा होती थी, बातचीत होती थी, एक साथ जॉइंट कहते हैं ना लंगर टाइप खाना होता था घर का, पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी। वो चीज़ें मोर और लेस आज के टाइम पे ख़त्म हो गई। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है कि इस ज़िंदगी में जब लोगों से पूछा गया कि आप ये बताओ भारतीय इतिहास, संस्कृति, त्यौहार इनके बारे में आप जानते हैं, तो उनका जवाब ये था कि देखो 60% लोग ऐसे निकल के आए जिनको बेसिक्स का ही आइडिया नहीं है। अब आप खुद समझ लो कि किस स्पीड से हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम जब हमारी संस्कृति को ही नहीं संजो के रखेंगे तो हमारी आइडेंटिटी कैसे बचेगी। आप खुद देखो कि जो लोग इंडिया छोड़ करके यूएसए आउट ऑफ इंडिया जाकर के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों के हालात क्या हैं। वहाँ एक अपनी कम्युनिटी को ढूंढते हैं कि भाई हमारे जैसे लोग कौन से हैं जिनके साथ मिलकर के हम त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें भी देखने की ज़रूरत है। अगेन मैं बता दूँ, पैसे के वाली मामले में भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये हालत हो रही है बिल्कुल टाइट। इसके अलावा देखा जाए तो शहरों और गाँव की कल्चर में जो डिफरेंस है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। और जहाँ पर बिना पैसे की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि अभी हमारे देश में आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर 48 लाख के लगभग शादियाँ हैं और हर शादी के ऊपर खर्चा बताया जा रहा है लगभग 12.5 लाख एवरेज। अब इतना खर्चा अगर गरीब उठाएगा तो वो फिर बाद में पैसे के पीछे ही उसको भागना पड़ेगा, या मिडिल क्लास तो वैसे ही बावड़ी हो रखी है। बट सच्चाई ये है कि इन चीज़ों से हमें बहुत हद तक बैलेंस बना करके आगे निकलने की ज़रूरत है और ये शुरुआत सोसाइटी में हम लोगों से ही होती है, राइट। तो इस तरीके से आप देखो कि कोई ज़माने में जब हर दिन सेलिब्रेट होता हो, हर दिन एक अलग यूनिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ता हो, वो चीज़ें जब रुक जाती हैं, कन्फाइन होने लग जाती हैं कुछ एरियाज़ में, कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स में, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वर्ग वाली आइडेंटिटी थी उसके ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर देता है। और यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो त्यौहार है एकादशी वाला, मैंने अभी बताया आपको, उस त्यौहार का कौन सा मंथ है हिंदी महीने के अकॉर्डिंग, किस मंथ की ये एकादशी है। साथ ही आप ये भी बताना कि शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष है, राइट। तो इस तरीके से कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आता है, टॉपिक आता है तो मैं बताऊंगा आपको, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें।
Thank you very much for watching this video.